नमस्कार, जय श्री कृष्ण, सभी को प्रणाम। मिश्रा जी के पेज पर मेरी कलम से मैं आप सभी के समक्ष मैं प्रमिला शरद व्यास उदयपुर राजस्थान से सभी के सम्मुख हूँ। आज की शाम में हमारा वीडियो प्रारंभ हो, हमारा काव्य पाठ का सफ़र प्रारंभ हो, उससे पूर्व मैं चाहूँगी कि माँ शारदा मुझे वरदान दे, मुझे वर दे और मेरे कलम पर विराज कर, मेरी जिह्वा पर विराज कर आप सभी को मेरी कलम से पेज पर वो ओज, वो शांति, वो रस, वो नव रस, सभी रसों की पूर्ति करवा पाए, ऐसी मेरी शारदा से विनती है। माँ शारदे ज़रूर हम सभी के साथ हैं। और मेरी कलम से मैं पेज के अंतर्गत जब मिश्रा जी से मेरी मुलाकात हुई, जब मेरी उनसे बात हुई, तो आपने यही कहा था कि हमारे काव्य पाठ के सफ़र में जब तक अच्छा चलता रहता है तब तक हम इसको लाइव करते रहते हैं। तो मैं माँ शारदा पाणी से आप सभी से यही कामना करूँगी कि आज का काव्य पाठ का सफ़र अच्छा चलता रहे और माँ शारदा हम सभी को वरदान दे और सुरम्य आज की शाम काव्य पाठ के साथ सभी रसों को मैं चाहूँगी कि काव्य पाठ में मनोभाव में कविता वही है जिसके अंदर सभी भाव, सभी एक एक शब्द सृजनकार के एक एक शब्दों के भावों को पिरोया जा सके, वही कविता है। और उस कविता को मैं सजीव कर सकूं, उस भाव को मैं सजीव कर सकूं जो बहुत लोगों तक जुड़ पाए। माँ शारदा को नमन करते हुए मैं आप सभी के समक्ष एक प्रीत की, स्नेह की ऐसी डोरी बांधना चाहती हूँ कि वो अभी पहले सोपान पर ही बंध जाए और जब हम अंतिम सोपान पर होली के रस में भीगे तो वो ऐसी मजबूत बंधी रहे कि हम सभी एक चैन से बंधे रहें, हम सभी एक श्रृंखला में जुड़े रहें, हम एक रस की निष्पत्ति कर आनंद और परमानंद की ओर बढ़ते रहें। मैं प्रयास कर रही हूँ, प्रीत की डोर आप सभी के समक्ष लेकर आ रही हूँ। बंदिशें जंजीरें सब कर गई जोरा जोरी, बंदिशें जंजीरें सब कर गई जोरा जोरी, गांठ गांठ में गुथी है रेशम की डोर, ये गांठ गांठ में गुथी है रेशम की डोर। ये जीत के भी हार गए पा न सके कोई छोर। प्रेम की डोर में यही है कि जब हम हार जाएंगे तो अपने आप जीत ही मिलेगी। जीत के भी हार गए पा न सके कोई छोर, बेशक किसी से खुल पाएगी ना डोर, ये बेशक किसी से खुल पाएगी ना डोर। ये नेह के खिंचाए तार जरी गोटा कामदार, नेह के खिंचाए तार जरी गोटा कामदार, बिना गोर डार दई बंधन की डोरिए, बंध जाए सब जन जन्म जन्म तक, बंध जाए सब जन जन्म जन्म तक। राधे कृष्ण बंध गए प्रीत की ये डोर है, राधे कृष्ण बंध गए प्रीत की ये डोर है। यही प्रीत की डोर हम सबको बांधे रखे, हम सभी जुड़े रहें, हम सभी मंगल कामना करते हुए इस सफ़र पर, काव्य के सफ़र पर आगे बढ़ें। इस काव्य के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए मैं एक उस कविता का, एक इस गीत का मैं पाठ करने जा रही हूँ कि उसमें हम अपने मन को बिना पंख के आसमान तक उड़ा कर ले जाते हैं और जब हम आसमान के उड़ने के बाद हमारी पाँव की धरती को हम नहीं देखते हैं तब हमारे मन की क्या दशा होती है, किस तरह हमें अपने मन को संयमित और मन को विवेक से परिपूर्ण करना होता है। वही गीत मैंने इसमें इस भाव से इस गीत को मैंने लिखा है। रे मना बिन पंख ज़मीं से
क्यों उड़ना। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे समक्ष जो भी यहाँ लाइव पर मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं निश्चित रूप से काव्य पाठ के पश्चात आप सभी को व्यक्तिगत रूप से मैं धन्यवाद प्रेषित करूँगी, आपकी भावनाओं का मान करूँगी। चूँकि अभी काव्य पाठ का सफ़र हम निर्बाध रूप से चलाते रहें, इसलिए मैं गीत को जारी रख रही हूँ। रे मना बिन पंख ज़मीं से क्यों उड़ना, ऊंचे उड़े गगन में तो फिर गिरे पड़े कांटे सहना। रे मना बिन पंख ज़मीं से क्यों उड़ना, कोमल कोमल पंख है तेरे, कोमल कोमल पंख है तेरे, छिल जाए सब अंग ये तेरे, छिल जाए सब अंग ये तेरे। सहज सरलता संगी साथी, सहज सरलता संगी साथी, जग में अमोलक ये कहना। रे मना बिन पंख ज़मीं से क्यों उड़ना, रे मना बिन पंख ज़मीं से क्यों उड़ना। बंद आँखों से देख ले दर्पण, बंद आँखों से देख ले दर्पण, लिया दिया सब कर दे अर्पण, लिया दिया सब कर दे अर्पण। ये खटका चा चोट लगे ना, ये खटका चा चोट लगे ना, निर्मल निश्चल तू रहना। रे मना बिन पंख ज़मीं से क्यों उड़ना, दीप हृदय का बुझ नहीं पाए, दीप हृदय का दुख पाए, दीप हृदय का बुझ नहीं पाए, चाहे अंधियारा घिर आए। देह नहीं ये देवालय है, देह नहीं ये देवालय है, सीप में मोती से रहना। रे मना बिन पंख ज़मीं से क्यों उड़ना। बहुत बहुत राजकुमार मिश्रा जी का स्वागत, धन्यवाद। आपको मेरा गीत पसंद आया होगा और इस गीत में थोड़ा सा मैंने दर्शन के गहरी अंतस्थल की बात को उकेरा था और शायद आपको इस गीत में वो मन भी लगेगा, वो स्वर भी लगेगा कि व्यक्ति को लगे कि हम कुछ भी करें ज़रूर ऊपर वाले से डरें, ऊपर वाले को मन में रखकर अपना काम करें। गिरीश जी उपाध्याय साहब मेरे से जुड़े हुए हैं, आशु जी जुड़े हुए हैं, राजकुमार मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन, केशव शर्मा जी जुड़े हुए हैं, मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, आप मेरे पटल पर हैं। मैं एक मनोभाव को आपके समक्ष रख रही हूँ कि जब स्त्री होती है, जब नारी होती है, उसके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण होता है क्षमा करना। और व्यक्तित्व में जब तक वो क्षमा के तत्व को इस्तेमाल नहीं करती या क्षमा के रूप भाव को अपने अंदर ग्रहण नहीं करती, तो एक सुघड़ नारी, एक सुशिक्षित नारी,
एक गृहिणी का पद नहीं ले सकती। तो क्षमा का रूप जब जब स्त्री में आता है, माँ का वात्सल्य उभर आता है और वो क्षमा कर कर के हमारे तमाम घर के जितनी भी परेशानियाँ हैं उनको मिटा देती है, उनको गायब कर देती है और हर एक परेशानी के बाद चलो आगे देखा जाएगा और फिर मुस्कुराते हुए नए काम में संलग्न हो जाती है। उस भाव को उकेरते हुए मैं इस क्षणिका इस कुंडली में ये आपको बताना चाहती हूँ कि हमें कब कब क्षमा करनी चाहिए और किन किन को हमें बड़े प्रेम से क्षमा कर देना चाहिए। क्षण में रुसाए क्षण क्षण में मलक जाए, क्षण में रुसाए क्षण क्षण में मलक जाए, ऐसे वर्तन पर ध्यान मत दीजिए। क्षण में रुसाए क्षण क्षण में मलक जाए, ऐसे वर्तन पर ध्यान मत दीजिए। लड़वाए झगड़ाए बातों में ही उलझाए, लड़वाए झगड़ाए बातों में ही उलझाए, ऐसी बतियन पर कान मत दीजिए, ऐसी बतियन पर कान मत दीजिए। ज्ञानी ध्यानी मुनिवर सहोदर सहचर, कहाँ कहाँ हमें क्षमा करना है। ज्ञानी ध्यानी मुनिवर सहोदर सहचर, ऐसे संतन का मान कर लीजिए। वैर भाव लाभ हानि आकार विकार भूल, वैर भाव लाभ हानि आकार विकार भूल, क्षमाशील वीर बन क्षमा कर दीजिए, क्षमाशील वीर बन क्षमा कर दीजिए। इस तरह से क्षमा का भाव हमारे मन में रखें तो हम बहुत आगे तक हमारी गृहस्थी, हमारी साथी, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे कार्यस्थल पर हमारे साथीगण को सबको हम आगे तक ले जा सकते हैं और हम आगे तक इस चीज़ को देख सकते हैं कि किस प्रकार हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं और किस प्रकार हम हर व्यक्ति के मन में बस जाते हैं। मन में बसने के लिए क्षमा, धैर्य, ये आज से नहीं पुरातन काल से ये चीज़ें चली आ रही हैं और जब जब हम इनको अपनाएंगे निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक सुंदर सा गीत मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। आपसे आप में ईश्वर भी हैं, आप में परिवार भी है, आप में मित्र भी हैं और आप में अभी मेरे साथ उपस्थित पटल पर सभी लोग हैं। सभी का मैं पुनः स्वागत कर रही हूँ और राजकुमार मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। आपने मुझे मौका दिया और मुझे अवसर दिया कि मैं अपने कविताओं से, अपने काव्य पाठ से, अपने सृजन से कुछ ऐसे भाव, ऐसे मनोभाव को आपके समक्ष रख सकूँ। एक सुंदर सा गीत में मेरी तरफ से सुंदर है, शायद आप लोगों को भी सुंदर लगे, अच्छा लगे, इसी कामना के साथ। डर नहीं अब विश्व के संताप से, डर नहीं अब विश्व के संताप से, हो गया है नेह मुझको आपसे, हो गया जब नेह मुझको आपसे, आपसे। बांट ले सबसे ये खुशियाँ 4 दिन। हमने खुशियाँ बांटी, लॉकडाउन में इतनी खुशियाँ बांटी कि हम सारे कोरोना के महाकाल को भी भूल गए और हमने सृजन से, हमने रचनाओं से, हमने अपनी हुनर से एक नई संसार, एक नई दुनिया बसाई, जिसके कारण आज ऑनलाइन में इतने सारे नवीन, इतने नवांकुर को मौका मिला, उनको अवसर मिला कि वो अपनी अनेक विधाओं में अपने आप को पटल पर उपस्थित करवा सके, अपनी पहचान बना सके। तो हम सकारात्मकता रखें कि लॉकडाउन में हमने सकारात्मक रूप से अपने हुनर को आगे बढ़ाया और उसी गीत को आगे क्षमा करें। डर नहीं अब विश्व के संताप से, हो गया है नेह जब मुझे आपसे,
आपसे। बांट लो सबसे ये खुशियाँ 4 दिन, फिर शिकायत कुछ नहीं है आपसे, फिर शिकायत कुछ नहीं है आपसे, आपसे। एक उजली सी किरण कुछ भाग गई, एक उजली सी किरण कुछ भाग गई, भर गई अंतस में उर्मी आपसे, भर गई अंतस में उर्मी आपसे, 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 आपसे। स्पर्श और छुअन सुहानी हो गई, स्पर्श और छुअन सुहानी हो गई, छू हुई हर एक उदासी आपसे, छू हुई हर एक उदासी आपसे, आपसे। चंद लम्हों की नहीं ये दास्तां, कुछ दिनों की बात नहीं है, चंद लम्हों की बात नहीं है, ये तो बहुत जन्मों जन्मों का हमारा संबंध है। उसी भाव को मैंने उकेरा है। चंद लम्हों की नहीं ये दास्तां, युग युगांतर लिख रहे मधुमास से, युग युगांतर लिख रहे मधुमास से, आपसे। तुम कहो तो छोड़ देंगे ये जहाँ, ये समर्पण है कि एक इशारे पर हम जहाँ छोड़ दें, क्योंकि वो लगन है, वो प्रेम है, वो ऊपर तक जाने की आस है। तुम कहो तो छोड़ देंगे ये जहाँ, शर्त ये है फिर मिले हम आपसे, शर्त ये है फिर मिले हम आपसे, आपसे। तोड़ने को तोड़ दे बंधन सभी, तोड़ने को तोड़ दे बंधन सभी, रीत जाएंगे प्रणय सैलाब से, रीत जाएंगे प्रणय सैलाब से, आपसे। अंतिम बंद है। रेशमी से स्वप्न की तस्वीर तुम, रेशमी से स्वप्न की तस्वीर तुम, रेशमी से स्वप्न की तस्वीर तुम, शरद में महताब खिलता आपसे, शरद में महताब खिलता आपसे, डर नहीं अब विश्व के संताप से, हो गया जब नेह मुझको आपसे, 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 आपसे। बहुत गीत पसंद आया होगा। पुष्पिका मेरी बहन नज़र आ रही है, अर्चना मिश्रा जी नज़र आ रही हैं और गिरीश जी नज़र आ रहे हैं। मैं सभी का स्वागत करती हूँ। दीपिका जी का भी नाम आया था। सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत कम पटल पे दिखाई दे रहा है, मैं बाद में पुनः कह रही हूँ। सभी का मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी सराहना का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगी। अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये गीत पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। अब मैं एक ऐसे गीत के
एक ऐसी कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि लॉकडाउन में जब ईश्वर हमारे निकट होते हुए भी हमसे दूर थे, मंदिरों के दरवाजे बंद थे और हम सबको भक्तों को वहाँ जाना मना था, तब हम एक ही गुहार कर सकते थे कि भगवान हमारे घर आ जाएं। और मैं सनम मानूंगी, प्रकाश जी नागौरी साहब आप पधारे हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपके समक्ष में कुछ पढ़ पाऊँ ये मेरा सौभाग्य है, आप आशीर्वाद दें मुझे। तो मैंने ईश्वर को एक सनम मानकर मैंने ईश्वर को कहा कि इस बार आप ही हमारे घर आ जाएं, इस बार आप ही आ जाएं, हमें आगे ले जाएं, क्योंकि लॉकडाउन के मारे हम इस कोरोना काल के मारे किस तरह फंसे हुए थे और किस तरह वो हमारे घट घट में आकर हमें पवित्र करे, शुद्ध करे। वही गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इस पार आओ, सनम है, ईश्वर है, हम सभी के ईश्वर है, हमारी परमात्मा है और हमारी आत्मा है, वो परमात्मा है, वो उस तक आवाज़ ले जाती है कि हम मन से हमारे भावों को आगे तक पहुंचा सके। अब के सनम इस पार आओ, अब के सनम इस पार आओ, चौखट खुली खुले द्वार आओ, चौखट खुली खुले द्वार आओ, हर डगर पर निगाहें बिछी है, आओ ऐसे कभी न जाओ, अब के सनम इस पार आओ, अब के सनम इस पार आओ, हर डगर पर निगाहें बिछी हैं, आओ ऐसे कभी फिर न जाओ, अब के सनम इस पार आओ। सबको अच्छा लग रहा है, मुझे पढ़ने का हौसला आ रहा है। दिल में उतरो, दिल से ना उतरो, दिल में उतरो, दिल से ना उतरो, कोने कोने मृगी जैसे विहरो, कोने कोने मृगी जैसे विहरो, मखमली सी चादर बिछी है, उम्मीदों की पनाहों में आओ, अब के सनम इस पार आओ, चौखट खुली खुले द्वार आओ, हर डगर पर निगाहें बिछी है, आओ ऐसे कभी ना जाओ, अब के सनम इस पार आओ, सदियों का सफर पल में सच हो, सदियों का सफर पल में सच हो, कड़वे वचनों में झरता अमृत हो, कड़वे वचनों में झरता अमृत हो, धड़कनों की लयकारी झंकृत, धड़कनों की ये लयकारी झंकृत, गूंजे अंतस में वेद ऋचाओ, अब के सनम। मेरे सनम आप सभी प्रभु के रूप में मेरे साथ हैं, ख्याति है, प्रकाश जी हैं, विद्रोही साहब हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए तभी मैं गीत को आगे पढ़ पाऊंगी।
धड़कनों की लयकारी झंकृत, गूंजे अंतस में वेद ऋचाओं अब के सनम। इस पार। दीपिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई हैं। मुझे लग रहा है कि आप तक मेरे स्वर ज़रूर पहुंच रहे हैं। खामोशियों की जुबां बन गए हो, खामोशी की जुबां बन गए हो, अनकही दास्तां बन गए हो। काली काली बदरिया से बरसो, काली काली बदरिया से बरसो, सावन की घटा जैसे छाओ अब के सनम। इस पार आओ, चौखट खुली खुले द्वार आओ। हर डगर पर निगाहें बिछी है, आओ ऐसे कभी न जाओ अब के सनम। अंतिम है। सरगमों में समाए अक्षर हो, सरगमों में समाए अक्षर हो, भावनाओं में बहता निर्झर हो, भावनाओं में बहता निर्झर हो। आहटों पर ठिठके निरंतर, हर आहट पर लगता है कि अब आ गया बुलावा। आहटों पर ठिठके निरंतर, चिर श्वासों की मधुरी मालाओ अब के सनम। इस पार आओ, चौखट खुली खुले द्वार आओ, चौखट खुली खुले द्वार आओ, चौखट खुली। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, ख्याति, दीपिका जी, रामेश्वर जी, रजनीश जी, सोनी साहब, आप सभी का आभार। आप सभी को मेरा गीत अच्छा लगा और मैं प्रयास करती रहूँगी कि आपको मैं श्रेष्ठतम मेरी रचनाएं, श्रेष्ठतम मेरे गीतों को मैं आप तक पहुंचा सकूं। अब हम नए रस की तरफ, नए विषय की तरफ चलते हैं और मैं उस व्यथा की, उस देश की बात कर रही हूँ जिस देश में सभी लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं, एकता के रस में भीगे हुए हैं। पर कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि जहाँ धरती बांटने की बात आ जाती है या धरती को हमसे छीनने की बात आ जाती है। मैं कश्मीर की बात करने जा रही हूँ कि वहाँ पर जब ज़मीन एक दूसरे में बटी हुई है, हमारे ही लोगों को हमारी ज़मीन पर पराया कर दिया गया। बहुत व्यथा हमने झेली, हम अभी भी देख रहे हैं। कुछ सुधार होने को है, ईश्वर से मनोकामना है कि पूर्ण सुधार होंगे, पर वो जो व्यथा मैंने महसूस की वो मैं कुछ शब्दों में, कुछ पंक्तियों में आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें और आप सभी का पुनः आभार। बहुत गर्दिशों में ज़मीन, बहुत मुश्किलों में ज़मीन, बहुत गर्दिशों में ज़मीन, बहुत मुश्किलों में ज़मीन। जो तन्हा जियो तो जी ना सकोगे, जो तन्हा जियो तो जी ना सकोगे। गर कुनबा हो भारी तो रह ना सकोगे, हलक में ही सांसें
थमी, बहुत मुश्किलों में ज़मीं, बहुत मुश्किलों में ज़मीं, बहुत मुश्किलों में ज़मीं। परिंदे जो उड़ते इधर से उधर तक, डेने फैलाए ज़मीं से फलक तक। परिंदे जो उड़ते इधर से उधर तक, डेने फैलाए सरहद से सरहद तक। न छोड़े वो मस्जिद न मंदिर न काबा, परिंदों के लिए न मंदिर है न मस्जिद है न काबा है। न छोड़े वो मस्जिद न मंदिर न काबा, परिंदों के घर हैं ज़मीं से फलक तक। परिंदों के घर हैं ज़मीं से फलक तक, तो फिर किसने बांटी ज़मीं, बहुत मुश्किलों में ज़मीं, बहुत गर्दिशों में ज़मीं, बहुत मुश्किलों में ज़मीं। एक और नया भाव है। नन्हे कदम, छोटा सा बच्चा होता है, वो पैदा होता है और उसके घूंट घूंट में वही बातें पिरोई जाती हैं कि हम उससे अलग हैं, हम दुश्मन हैं, हमें इस तरह से बर्ताव करना है। वो किस तरह से जाता है वह चीज़ मैं इस बंद में पिरो रही हूँ। नन्हे कदम डगमगाता सा बच्चा, वो क्या जाने मासूम झूठा क्या सच्चा। नन्हे कदम डगमगाता सा बच्चा, वो क्या जाने मासूम झूठा क्या सच्चा। जहर से ही सींचा था फल जब वो कच्चा, जहर से ही सींचा था फल जब था कच्चा। फिर मीठास ना थी हुआ फल जब पक्का, न बिरवों में फूटी नमी, बहुत मुश्किलों में ज़मीं, बहुत गर्दिशों में ज़मीं, बहुत मुश्किलों में ज़मीं। जो तन्हा जियो तो जी ना सकोगे, गर कुनबा हो भारी तो रह ना सकोगे। हलक में ही सांसें थमी, बहुत मुश्किलों में ज़मीं, बहुत मुश्किलों में ज़मीं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा मोदी जी, दीपिका जी, धरेश जी पंड्या, प्रेमका जी, प्रकाश जी नागौरी साहब, विजय मारू जी, आप मेरे बीच में हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पसंद के बहुत सारी नज़्म, बहुत सारे गीत ऐसे हैं कि आपको अच्छे लगते हैं। आप मुझे आदेश करें, मैं ज़रूर आपकी कोशिश करके आपकी इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करूँगी। एक छोटी सी गद्य कविता मैं सुनाना चाहूँगी। ख्वाब, सभी के मन का ख्वाब है। मैं प्रयास करूँगी कि आप सबको वो, आप सबका ख्वाब शायद इन पंक्तियों में कहीं नज़र आ जाए। प्रकाश जी नागौरी साहब बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं आप, और खामोशी की ज़ुबान बन गए, बस दिल से उतर गई बात, दिल तक पहुंच गई बात, और क्या चाहिए मुझे। बहुत बहुत विनम्र आभार, धन्यवाद सर। ख्वाब, इन झील सी गहरी आँखों में, इन झील सी गहरी आँखों में कुछ ख्वाब सुनहरे गहरे हैं, कुछ ख्वाब पलक पर ठहरे हैं, कुछ ख्वाब हैं सीधे सादे से, कुछ ख्वाब अधूरे वादे से, कुछ ख्वाब पुरानी यादों के, नई नस्लों की फरियादों के, कुछ दबे छिपे अरमानों के, कुछ बेतरतीब फरमानों के, कुछ कही अनकही बातों के, कुछ उलझी सुलझी रातों के,
कुछ कही अनकही बातों के, कुछ उलझी सुलझी रातों के, ये ख्वाब बस ख्वाब रहेंगे क्या, ये ख्वाब बस ख्वाब रहेंगे क्या इन झील सी गहरी आँखों के। एक ख्वाब अनवरत जिंदा है, एक ख्वाब अनवरत जिंदा है, वो खुला गगन का परिंदा है, कुछ बुनियादों से जुड़ा हुआ, कुछ हालातों पर मुड़ा हुआ, कुछ सूरत में दिखलाई दे, कुछ सीरत को रोशनाई दे, कुछ सूरत में दिखलाई दे, कुछ सीरत को रोशनाई दे। इन झील सी गहरी आँखों में बेखौफ खड़े हैं ख्वाब बहुत, इन झील से गहरी आँखों में बेखौफ खड़े हैं ख्वाब बहुत। परवान चढ़े कुछ मंजर से, कुछ दिल में उतरे खंजर से, मैं ख्वाबों से ही जिंदा हूँ। हम तो वो परवाने हैं, दीवाने हैं, या थोड़े से कुछ लोग कहते हैं सृजन करने वाले अपनी दुनिया से नहीं, दूसरी दुनिया में रहते हैं। तो कुछ मैं ख्वाबों से ही जिंदा हूँ, कुछ अलसाया सा उनिंदा हूँ। मेरे ख्वाब है रोशन जुगनू से, कुछ बने हैं गुण और अवगुण से, कुछ प्रेम पराग भरा मन में, कुछ प्रेम पराग भरा मन में, कुछ राग विराग भरा तन में, कुछ ख्वाब मोह तमस्के हैं, कुछ अकुलाई सी उमस्के हैं। ये ख्वाबों का ही जादू है, ये ख्वाबों का ही जादू है, बेकल मन दिल बेकाबू है। गहरी आँखों की थाह नहीं, सुगंध सुवास की चाह नहीं, कुछ ख्वाब अजर अमर होंगे, लंबी रजनी के सहर होंगे। इन झील सी गहरी आँखों के कुछ ख्वाब सच्चे शजर होंगे, कुछ ख्वाब सच्चे शजर होंगे। इस ख्वाबों की इस दुनिया से बाहर निकलते हुए आपको गद्य विधा में ले गई। शायद आपको मेरे ख्वाब पसंद आए होंगे, शायद आपके ख्वाब से भी ये मिलते जुलते होंगे। चित्रा जी जुड़ी हुई हैं, विजय मारू जी, बहुत बहुत स्वागत, आपको अच्छा लगा। मिश्रा जी हैं, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। फिर से हम वतन पर आते हैं, उस वतन की बात करते हैं जहाँ वतन में हर बार आपदाएं आती रहती हैं। कुछ आपदाएं प्राकृतिक हैं, कुछ आपदाएं मानव सृजित हैं और कुछ आपदाएं मन से उत्पन्न होती हैं। तो मैं उस वतन की बात करती हूँ कि ये जान से प्यारा वतन बार बार क्यों धधकता है, बार बार क्यों जलता है, बार बार क्यों विपत्तियों में पड़ता है। तो उस वतन के धधकने को, वतन के दुख को इस नज़्म में पिरोने का मैंने प्रयास किया है। मैं चाहूँगी कि आप इस पर समीक्षा भी करें और इस पर अपने मनोभाव, अपने जिस तरह से भी आप टिप्पणी करना चाहें, स्वागत करूँगी मैं। जान से प्यारा वतन। मैं एक बात यहाँ और कहना चाहूँगी कि काव्य पाठ में सुर की तरफ नहीं ध्यान देकर मैं शब्दों पर जोर दे रही हूँ। हो सकता है मेरा स्केल ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है स्वर कुछ इधर उधर हो जाए, तो मैं प्रयास पूरा करूँगी कि मेरे शब्द आप तक पहुँच जाए और मधुरम और मनोरम स्वर आप तक पहुँचे। इसी के प्रयास में जान से प्यारा वतन ऐसा धधकता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश सिसकता क्यों है। प्रश्न है ये कि क्यों मेरे देश में इतनी सारी आपदाएं आती, क्यों विपत्तियाँ आती। जान से प्यारा वतन ऐसा धधकता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश सिसकता क्यों है। दौड़ता हाफता उठता है लड़खड़ाते हुए, दौड़ता हाफता उठता है लड़खड़ाते हुए, पाही जाता है हर मुकाम डगमगाते हुए। फक्र है और हमें, फक्र है और हमें तुझसे वतन, प्यार बहुत जर्रे जर्रे की बुलंदी पे है दुलार बहुत। जाने जहान वतन
फिर भी लरजता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश सिसकता क्यों है, जान से प्यारा वतन ऐसा धधकता क्यों है। कभी पिटता है मेरा देश मजहबों के लिए, कभी पिटता है मेरा देश मजहबों के लिए, कभी मिटता है मेरा देश सरहदों के लिए, कभी गोली कभी बारूद के गुबार बहुत, कभी मासूम निहत्थों पे अत्याचार बहुत, अब कभी मासूम निहत्थों पे अत्याचार बहुत, अपनों के ताप से हर बार दहकता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश धधकता क्यों है, जान से प्यारा वतन ऐसा सिसकता क्यों है। कपकपाती जमीन ने कभी मुखवास किया, प्राकृतिक आपदाएं जब आती है, भूकंप आते हैं, कपकपाती जमीन ने कभी मुखवास किया, बाढ़ के जल का नायास कभी ग्रास हुआ, बाढ़ के जल का नायास कभी ग्रास हुआ, कभी हमने ही किया धर्म को बदनाम बहुत, और किया देश को बदनाम खुलेआम बहुत, घर के रिश्तों से तार तार दरकता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश धधकता क्यों है, जान से प्यारा वतन ऐसा सिसकता क्यों है। और फिर भी गूंजता है मेरा ये देश उन तरानों से गूंजता है जहाँ पर शहीद हमारे सरहदों पर जाकर हमारी देश की रक्षा करते हैं और छोटी सी उम्र में पूरे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। गूंजता है मेरा ये देश उन तरानों से, खुशबू आती है शहीदों की उन घरानों से, खुशबू आती है शहीदों की उन घरानों से, धर्म के नाम पर मिटते हैं नौजवान बहुत, धर्म के नाम पर मिटते हैं नौजवान बहुत, इनके उस कर्म पे रोता है आसमान बहुत, उनके इस कर्म पे रोता है आसमान बहुत। स्वर्ग से प्यारा वतन फिर भी पिघलता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश धधकता क्यों है, जान से प्यारा वतन ऐसा सिसकता क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ये गीत पसंद आया और देश की ये छोटी छोटी घटनाएं हमारे अंदर तक बैठी हुई हैं, वो दर्द भरा हुआ है। उस दर्द को जब मैं लिखती हूँ या मैं गाती हूँ तो पता नहीं इतना भावुक मन है, आंखें नम हो जाती हैं और वो ओज और वो सरलता और सहजता से नहीं करके थोड़े आर्द्र मन से मैं आप सभी के समक्ष पेश कर रही हूँ। और कुछ शब्दों का कुछ स्वरों का हेर फेर हो तो आप मुझे निश्चित रूप से माफ़ करेंगे। और मैंने बेटियों पर कविता लिखी है, सब लोगों को काफ़ी पसंद आई, पर मैंने बेटों पर भी कुछ रचना की है। आप यदि कहें तो मैं बेटों पर भी अपनी रचना 4-5 पंक्तियाँ आपके समक्ष पेश करूं। सोम शेखर जी भाई साहब पधारे हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। सोम जी हमेशा से मेरे साथ हैं और आपका संबल मुझे मिलता रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेटों के ऊपर चंद पंक्तियाँ आपके समक्ष रख रही हूँ। वो बेटे हैं जो परिंदों सी उड़ान भर लेते हैं,
वो बेटे हैं जो परिंदों से उड़ान भर लेते हैं और घर पर तसल्ली की चादर ढक लेते हैं। वो बेटे हैं जो आस पूरी करते हैं माँ बापों की, मिटाते हैं हर पीड़ा उनके दुख और संतापों की। वो बेटे हैं जो सजाते हैं बहिनों को कलाई पर। वो बेटे हैं जो सजाते हैं बहिनों को कलाई पर और अंबार फूलों के भलाई से भलाई पर। और वो बेटे हैं जो सजाते हैं मांग दुल्हन की। वो बेटे हैं जो सजाते हैं मांग दुल्हन की, झूलाते स्वर्ग से झूले पूरे आस दुल्हन की। वो बेटे हैं जो सरहद पर कटाते हैं सर अपना। उन सभी बेटों की बात कर रही हूँ जो कभी शहीद बनते हैं, कभी प्यारी सी दुल्हन के दूल्हे बनते हैं, कभी प्यारी सी प्रेम से भरी बहन के भाई बनते हैं। उन सभी बेटों की बात करते हुए मैं अगली पंक्ति में बता रही हूँ, वो बेटे हैं जो सरहद पर कटाते हैं सर अपना और घर बार को छोड़े पूरे देश का सपना। और घर बार को छोड़े पूरे देश का सपना। वो बेटे हैं जो मिट जाते हैं देश के आन की खातिर। वो बेटे हैं जो मिट जाते हैं देश के आन की खातिर और मिट जाते हैं मजबूर बेबस प्राण के खातिर। वो बेटे हैं जो फर्ज निभाते हैं धरती का, इस धरती माँ का जो फ़र्ज निभाते हैं। वो बेटे हैं जो फ़र्ज निभाते हैं इस धरती का, सरसाते हैं हर दाना, सरसाते हैं हर दाना श्रमसिक्त धरती का। वो बेटे हैं जो बेटी के परों को नाप लेते हैं। वो बेटा जो पिता बन गया है, वो बेटे हैं जो बेटी के परों को नाप लेते हैं, सफाई से ऊंचाई तक, सफाई से ऊंचाई तक पश्मीना ढांप लेते हैं, सफाई से ऊंचाई तक पश्मीना ढांप लेते हैं। वो बेटे हैं जो परिंदों से उड़ान भर लेते हैं और घर में तसल्ली की चादर ढक लेते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बेटों पर कविता भी पसंद आएगी। बेटियों पर लिखते हैं, बहुओं पर लिखते हैं, पर बेटे हैं, ये बेटे हर रूप में पूरे समाज की कमान को संभाल कर रखते हैं और पूरे समाज को पार उतारते हैं। और जहाँ स्त्री का जितना महत्व है, ये पतवार दोनों के हाथों में है। दोनों ही संयम से आगे को नाव ले जाते हैं और उस पार जाते हैं। अब आप कहें तो मैं गीत पढ़ूं और आप कहें तो मैं कोई नज़्म पढ़ूं, जैसा आप आदेश करें। एक नया गीत मैं आपके समक्ष रखूंगी होली पे। आज दोपहर में ही होली का गीत मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने संगीत में एमए किया हुआ है और मैंने ध्रुपद, धमार, होली, रसिया बहुत चीज़ें सीखी हैं, गाई भी हैं। और बरसों से अब रियाज़ नहीं होने की वजह से गले में वो रस नहीं है, पर हमारे समाज में भी होली और रसिए गाए जाते, तो वो सारी धुनें, बिंदावनी सारंग, भीम पलासी, देश राग, बहुत सारे अनंत ऐसे राग हैं जिनमें होली के रचनाएं की जाती हैं। तो मैंने एक प्राचीन धुन जो मेरे मन में थी, उसी पर शब्द को पिरोकर एक होली का रंग मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं और निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। सोम जी, प्रकाश जी भाई साहब हैं और आप ज़रूर, आपकी समीक्षा मुझे अच्छी लगेगी। और फूलों से रंग चुरा कर आज, फूलों से रंग चुरा कर आज, सखी सब खेले मिलकर फाग, सखी सब खेले मिलकर फाग, खेले मिलकर फाग, सखी सब खेले मिलकर फाग, फूलों से रंग चुरा कर आज, सखी सब खेले मिलकर फाग, खेले मिलकर फाग, सखी सब भीगे होली में, सखी सब भीगे होली में, सखी सब भीगे होली में, फूलों से रंग चुरा कर आज,
सखी सब भीगे होली में, फूलों से रंग चुरा कर आज सखी सब भीगे होली में। सदियों से चलता आया ये मौसम, सदियों से चलता आया ये मौसम, मन को बड़ा लुभाया ये मौसम, मन को बड़ा लुभाया ये मौसम, रंग रंग में नहाया मौसम, गहरे रंग लगाया मौसम। दीपिका जी, ज़रूर आपको फाग याद आ रही होगी, रसिया याद आ रहा होगा, चित्रा जी को भी, सोम जी को भी। रंग रंग में नहाया मौसम, गहरे रंग लगाया मौसम, के देखो बच्चों की हुड़दंग, बजावे झूम झूम के चंग, के देखो बच्चों की हुड़दंग, बजावे झूम झूम के चंग, के भीगा आंगन और तन मन, के फगवा गावत हो ये प्रसन्न, नेह का रंग लगाए सखी सब खेले होली में, नेह का रंग लगाए सखी सब खेले होली में, फूलों से रंग चुरा कर आज सखी सब खेले होली में, फूलों से रंग चुरा कर आज सखी सब खेले होली में। गलियां भी गूंजे हुरियार की तान, गलियां भी गूंजे फागों की तान से, बरसे बरसे रंग आसमान से, गलियां गूंजे फागों की तान से, बरसे बरसे रंग आसमान से, मोती फूल और रंग बिखराए, रूठे मनाए अंगना सजाए, के घोले इंद्रधनुषी रंग, के घोले इंद्रधनुषी रंग, रंगों से निखरा निखरांग, रंगों से निखरा निखरांग, बरसाए अतुलित प्रेम अनंग, बरसाए अतुलित प्रेम अनंग, कान्हा की बांसुरिया के संग, बांसुरिया के संग सखी सब नाचे होली में, बांसुरिया के संग सखी सब गावे होली में, फूलों से रंग चुरा कर आज सखी सब खेले होली में, फूलों से रंग चुरा कर आज सखी सब खेले होली में। अच्छा लगा होगा, नया रंग नया गीत मैंने कोशिश की, प्रयास किया, और हो सकता है कुछ इधर उधर हुआ हो, आप क्षमा करेंगे। और आदरणीय मिश्रा जी अगर आदेश करें तो मैं अगली रचना पढ़ूं, शायद समय हो चुका है, और आप कहें तो मैं रचना पढ़ूं, और समय हो गया है, आप मुझे आदेश कर दें तो मैं अपना रचना पाठ। अर्चना मिश्रा जी धन्यवाद, राजकुमार मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और अर्चना जी शहीदों को शत शत नमन, और सोमशेखर जी राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचना आपको अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी नागौरी साहब, एक ज्वलंत मुद्दे पर मैंने बात करी, आपको अच्छा लगा। अर्चना मिश्रा जी भावपूर्ण नमन अमर शहीदों को। मैं हमेशा शहीदों के लिए बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, और ख्याति मेरे साथ जुड़ी है, मेरी बच्ची है और काफ़ी भावुक है, और मेरे पति भी शेखर जी व्यास जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। परिवार वालों का संबल मिलता है तभी हम कुछ कर पाते हैं। आप कहें तो मैं नवसृजन सी बेटियाँ मिश्रा जी से मैं पुनः निवेदन करूंगी कि आप कहें तो मैं अगली कविता पढ़ूं, अगर समय हो चुका हो तो मैं यहीं विराम दूं। कोमल जी पंड्या, बहुत बहुत आभार बेटा,
कोमल, आपको अच्छा लगा, आपने समय निकाला मेरे लिए, बड़ी व्यस्त हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं अगली कविता पढ़ूं? मुझे आदेश करें मिश्रा जी, तो मैं अपनी रचना आगे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं शुरू करती हूँ। और आप कहें तो मैं कोरोना पे मैंने 2-4 नज़्में लिखी हैं, तो मैं कोरोना पे मेरा जो गीत जिसका हमने एक वीडियो भी बनाया था और न्यूज़ चैनल्स पे लगाया गया, काफ़ी लोगों ने उसको सराहा, और मैं चाहूँगी कि वो कोरोना का गीत मैं आप तक पहुँचाती हूँ। आप कहें तो मैं एक गज़ल पहुँचाती हूँ। बहुत ही मन से आदमी यदि अपने जीवन को लगन से व्यतीत करता है और बहुत हल्के विचारों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, तो कहीं भी किसी भी तरह की कोई व्यवधान, कोई भी परेशानी उसको नहीं महसूस होती, और वो अच्छे से, सरलता से, सहज अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहता है। वो आदमी की बात मैंने इसमें कही है कि आदमी किस तरह से परिस्थितियों को समझता है, किस तरह से परिस्थितियों को लेता है, वही बात में प्राची बेटा खूब खूब धन्यवाद, आप पधारी। प्रियंका जी आप भी हैं। मैं एक छोटा सा गीत तो नहीं कहूँगी, कुछ शेर हैं, कुछ उर्दू और हिंदी का आजकल का प्रचलन है, इंग्लिश भाषा, तो उस तरह से मैंने कुछ इसमें दोहराने की कोशिश की है। आदमी वो है जो गहराइयों को समझा है, आदमी वो है जो गहराइयों को समझा है, भीड़ में शख्स की तन्हाइयों को समझा है, भीड़ में शख्स की तन्हाइयों को समझा है, आदमी वो है जो गहराइयों को समझा है। साज आवाज में नुमाया है जो, साज आवाज में नुमाया है जो, उन तरानों की शहनाइयों को समझा है, उन तरानों शहनाइयों को समझा है, आदमी वो है जो गहराइयों को समझा है, आदमी सिर्फ एक जर्रा है, आदमी सिर्फ एक जर्रा है, खुदा के खौफ और रुसवाइयों को समझा है, खुदा के खौफ और रुसवाइयों को समझा है, भीड़ में शख्स की तन्हाइयों को समझा है, प्यार करना और नफरतें करना, प्यार करना और नफरतें करना, इन ख्यालों की रानाइयों
को समझा है, इन ख्यालों की रानाइयों को समझा है। आदमी वो है जो गहराइयों को समझा है। एक नई बात, ना खिलखिलाहटे ना कोई गूंजे सदा, ना खिलखिलाहटे ना कोई गूंजती सदा। आदमी वो है जो खामोशियों को समझा है। आदमी वो है जो खामोशियों को समझा है। भीड़ में शख्स की तन्हाइयों को समझा है। आदमी वो है जो परछाइयों को समझा है। आदमी वो है, आदमी वो है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। आदमी की ये आंतरिक भावनाओं का निचोड़ आपको अच्छा लगा। और होली के पहले ही होली के वातावरण में झुमा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। होली पर मैं गीत गा न पाऊँ तो मैंने आज ही सभी को होली का गीत सुनाकर होली का नया रंग पिरोने की फिर से वो उत्साह और उमंग। हमारे भारतीयों की एक पहचान है कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो हम 15 दिन पहले से ही उस रंग में नहाने लग जाते हैं, भीगने लग जाते हैं। उस त्यौहार को मनाने से पहले ही हम अपनी सारी उमंगों को करने लगते हैं। आप जानते हैं कि शुक्ल पक्ष आते ही मंदिरों में होली के फाग के गायन होने लगते हैं, तो जैसे ही हम उनको देखते तो हमारा मन भी झूमने लगता है, गाने लगता है। तो मैंने भी आप सभी के समक्ष होली का गीत रखा। और अब बेटियां मैं सुना देती हूँ मिश्रा जी को। शायद मिश्रा जी ने बेटियां नहीं सुनी है, और ये मेरा वो है कि मेरी पहचान है। और एक गीत मैंने अपने भारत देश के ऊपर जो हमारी प्रकृति से संबंधित है उस पर लिखा था। मैं एक प्रकृति का एक छोटा सा श्लोक भी आपके समक्ष रखना चाहूँगी, चूँकि मैं संस्कृत में भी कभी कभी कोई रचना कर लेती हूँ। तो एक संस्कृत का प्रकृति का श्लोक मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। फिर मैं प्रकृति का ही गीत नीम की ठंडी छाँव एक गीत है वो मैं आपके समक्ष रखूँगी। श्लोक है वन संपदा वनस्पति, वन संपदा वनस्पति, हरिति मा सुजला सुफला। वन संपदा वनस्पति, हरिति मा सुजला सुफला। मंद सुगंधा मलय पवन, मंद सुगंधा मलय पवन। प्राणवायु नमोस्तुते। प्रकृति को प्रणाम, प्रकृति को प्रणाम करते हुए नीम की ठंडी छाँव वो छोटा सा गीत है और बच्चों के लिए मैंने लिखा है। और बच्चों जब ये गुनगुनाते हैं तो मुझे भारतमय, प्रेममय और उस नई पीढ़ी का मुझे दर्शन होता है कि वो नई पीढ़ी इसी प्रकार हमारी प्रकृति को प्रेम करती रहेगी। नीम की ठंडी छाँव।
पर्वत झरने नदी और नाले छलक रहे हैं गाँव में। पर्वत झरने नदी और नाले छलक रहे हैं गाँव में। मेरा भारत देश बसा है नीम की ठंडी छाँव में। मेरा भारत देश बसा है नीम की ठंडी छाँव में। इंद्रधनुषी रंगों का सतरंगी रूप सुहाना है। इंद्रधनुषी रंगों का सतरंगी रूप सुहाना है। टप टप मोती सी बूंदों का बिखरा खजाना गाँव में। टप टप मोती सी बूंदों का बिखरा खजाना गाँव में। मेरा भारत देश बसा है नीम की ठंडी छाँव में। धूल सने गोरे गालों पर भोलापन मुस्काता है। गांव में जब बच्चे चलते हैं और दौड़ते हुए जाते हैं और उनके पूरे शरीर पर धूल लगी हुई है, पर वो निश्चल मुस्कुराते रहते हैं। धूल सने गोरे गालों पर भोलापन मुस्काता है। कड़ी धूप में कांटे चुभते नंगे नन्हे पाँव में। कड़ी धूप में कांटे चुभते नंगे नन्हे पाँव में। मेरा भारत देश बसा है नीम की ठंडी छाँव में। मेरा भारत देश बसा है नीम की ठंडी छाँव में। एक नया बिंब मैं देख रही हूँ। पगडंडी पर होले होले बचपन सोता कांधे पर। आप देखिए कि माँ 4-4 5-5 मील जाती थी, बच्चे को कंधे पे सुलाती थी, वो सो भी जाता था, उठ भी जाता था और माँ चलती रहती थी। आज की माँ वो वॉकर में बच्चे को बिठा के झूमती है। तो कंधे पे बिठाने से बच्चों में क्या चीज़ आती थी वो मैंने इसमें पिरोने की कोशिश की है। पगडंडी पर होले होले बचपन सोता कांधे पर। कभी न थकता चलता रहता अल्लड़ जीवन गाँव में। कभी न थकता चलता रहता अल्लड़ जीवन गाँव में। मेरा भारत देश बसा है नीम की ठंडी छाँव में। मेरा भारत देश बसा है नीम की ठंडी छाँव में। कोयल मोर पपी हो के स्वर बूंदों संग इठलाते हैं। कोयल मोर पपी हो के स्वर बूंदों संग इठलाते हैं। गाय रंभाती चिड़िया गाती छोने मचलते गाँव में। गाय रंभाती चिड़िया गाती छोने मचलते गाँव में। मेरा भारत देश बसा है नीम की ठंडी छाँव में। मेरा भारत देश बसा है नीम की ठंडी छाँव में। एक और बिंब है। पनघट पर जहाँ 12 महीने सावन छाया रहता है। पनघट पर जहाँ 12 महीनों सावन छाया रहता है। दबे लबों की गुपचुप बातें महका करती गाँव में। दबे लबों की गुपचुप बातें महका करती गाँव में। मेरा भारत देश बसा है नीम की ठंडी छाँव में। शायद डिस्कनेक्ट हो गया। अंतिम है, जब छोटा सा बच्चा स्कूल आता है तो वो देखता है कि मैं भी बड़ा होकर के टीचर जैसे बनूं, डॉक्टर बनूं, कार में बैठ के जाऊं, कलेक्टर बनूं। बहुत सारे सपने वो पालता है मन में, और किस तरह से उसके सपने धीरे ढलते जलते नीचे चले जाते हैं, वही बिंब मैंने इसमें उकेरा है। निश्चल मन में ऊंची डाल सी बड़ी उम्मीदें पलती हैं। निश्चल मन में ऊंची डाल सी बड़ी उम्मीदें पलती हैं। सच की पथरीली धरती पर धीरज ढलता गाँव में। सच की पथरीली धरती पर धीरज ढलता
गाँव में मेरा भारत देश बसा है, नीम की ठंडी छाँव में मेरा भारत देश बसा है, नीम की ठंडी छाँव में। पर्वत झरने नदी और नाले छलक रहे हैं, गाँव में मेरा भारत देश बसा है, नीम की ठंडी छाँव में। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ये गीत पसंद आया और ये गीत मेरे बच्चे जब क्लास में कोई प्रोग्राम में पिछले 10-15 सालों से मैं निरंतर देख रही हूँ, तब मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित होता है कि ये जनगीत बन जाए, बच्चों के मन में उतर जाए। इसी प्रयास से मैं इस गीत को लिखा था और आज मुझे लगता है कि ये गीत सभी बच्चों के होठों पर है। ये ईश्वर की मेहरबानी है। आप जैसे सभी सुधीजन जो महनी लोग हैं, जो इस तरह की भावनाओं को सम्मान दे रहे हैं, उन सभी की मेहरबानी से आज मैं इतना अच्छा गीत लिख पाई हूँ। और मुझे लग रहा है कि समय हो गया। मिश्रा जी को लगेगा कि मैंने बहुत समय ले लिया और मिश्रा जी के टाइम लाइन के अकॉर्डिंग अगर समय हो गया हो तो मैं अपना सृजन को विराम दूं और आप कहें तो मैं नया गीत पढ़ूं। मिश्रा जी फरमाएं। मेरे साथ निशा जी जुड़ी हुई हैं, चित्रा जी जुड़ी हुई हैं, व्यास जी जुड़े हुए हैं, सोम जी, व्यास बंधु जुड़े हुए हैं, बंधु द्वय, दोनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप मेरी हमेशा हौसला अफजाई करते हैं और मेरे हर गुणों को अवगुणों को जिस तरह से भी निभाना होता है निभाते हैं और मुझे संबल देते रहते हैं। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करती हूँ। 9 बज चुके हैं और आप सभी से मैं विदा लेना चाहती हूँ। पुनः मैं चाहूँगी कि हम सभी मिलें, हम सभी पुनः वापस एकत्रित हों, नई रचनाओं को सुने, नए नए भावों को व्यक्त करें। आप सभी का मान इसी तरह से बढ़ा रहे, आप मेरा हौसला बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मिश्रा जी को, आपके पटल को, आपकी कलम जो है उस कलम में ये धार है, उस कलम में ये रवानी है, उस कलम में ये ताकत है कि आप पूरी दुनिया के अंदर, पूरी विश्व के अंदर वो सारी रवानी, वो सारी जागरूकता समाज के प्रति, समाज के कल्याण के प्रति जो सृजनकारों के द्वारा, रचनाकारों के द्वारा, हुनरमंदों के द्वारा पिरोना चाहते हैं, वो पिरोएं और आपका पेज इसी तरह से वृद्धि करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।